मूंग एमएसपी खरीदे तो कब कटेंगे टोकन, कितने क्विंटल एक टोकन पे होगी खरीदी और क्या क्या दस्तावेज इसमें आवश्यक होंगे और कब तक टोकन है ऑनलाइन होंगे और इस बार बायोमेट्रिक से होंगे या ओटीपी से होंगे, तो तमाम जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, राम राम सभी किसान साथियों, आप जुड़े हैं आपनो मेड़ता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ मैं आपका साथी मोहन मेरिया। तो आज किसान साथियों, आपके काफी दिन से मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि एमएसपी पे टोकन है कब तक कटेंगे, ताकि वो मूंग है किसान रोक रखे हैं वो कब तक अपने मूंग एमएसपी पे बेच सकते हैं। तो जिस प्रकार की आधिकारिक जानकारी अब तक नहीं आई है, लेकिन इनपुट से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो 20 अक्टूबर के आसपास है मूंग और मूंगफली के टोकन है कट सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। जल्द है इसकी एक सर्कुलर जारी होगा जिसमें उसकी डेट के अंदर सारी जो गाइडलाइन है उसमें तय होगी। लेकिन बड़ी बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर ये करते हैं कि 20 अक्टूबर के आसपास टोकन कटेंगे और इस बार बताया जा रहा है कि ओटीपी से भी पंजीयन हो सकता है और बायोमेट्रिक्स दोनों ही ऑप्शन जो पिछली बार रहा उसी प्रकार के रहने की संभावना है। आपको बताएंगे इस बार है मूंग की जो एमएसपी खरीद की जो दरें हैं पिछले साल से करीब बढ़ा दी गई है, जो 7,700 के आसपास थी पिछली बार, लेकिन इस बार दरें हैं 8,558 रुपये निर्धारित की गई है। अब बताएं आपको कि क्या क्या दस्तावेज है उस समय चाहिएंगे जिस समय आप खरीदी केंद्र पे जाएंगे और अपना टोकन पंजीयन कराएंगे। तो उसमें सबसे पहले तो आपको लेटेस्ट है वो गिरदावरी करानी पड़ेगी, जिसमें जिस फसल का टोकन कटा रहे हैं उसका होना अंकित होना आवश्यक है, वो लेटेस्ट होनी चाहिए गिरदावरी। इसके साथ ही आपके पास जन आधार कार्ड और बैंक की जो डिटेल है वो आपके साथ रहनी जरूरी है। और आपको बताएं कि इस बार थोड़ी सी शिथिलता बरती गई है इसमें, जिस प्रकार खेती जिसके नाम है वो किसान ही कटाने की बाध्यता, लेकिन इस प्रकार ऐसा बताया जा रहा है कि जिसमें जन आधार कार्ड में जो सदस्य है उसमें अंकित है, सदस्यों का नाम है, वो भी अपने नाम से अगर जाए, जमीन उनके नाम नहीं है फिर भी वो टोकन कटा सकते हैं, फसल है उनके नाम से बेची जा सकती है। और इसके साथ ही आपको बताएं कि अगर टोकन कटाना चाहे तो बैंक में आपकी केवाईसी होना जरूरी। केवाईसी का मतलब है कि आपके बैंक है वो जन आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अटैच होने चाहिए, ताकि ओटीपी की सुविधा भी हो सकती है जिसे केवाईसी बोलते हैं, तो वो भी समय पे करवानी चाहिए। अब बड़ा सवाल ये आता है कि कौन से मूंग किस प्रकार से तुलाई केंद्र पे जाएंगे, तो आपको बताएंगे इसमें भी खूब सारी जो गाइडलाइन है, पाबंदियां हैं वो किसानों के साथ रखी जा रही है। किसानों के लिए सरकारें बड़े बड़े दावा जरूर करती है, लेकिन किसानों के अगर धरातल पे बात देखें तो किसानों के साथ अच्छा फायदा नहीं होते हुए सिर्फ खाना पूर्ति ही कह सकते हैं, क्योंकि किसानों की जब फसल कटाई होती है उस समय टोकन नहीं काट के, जब फसल मंडियों में बिक चुकी होती है उसके 2-2 महीने बाद में है टोकन काटने की जो प्रक्रिया है वो की जाती है। इससे किसान को काफी नुकसान होता है, क्योंकि उसको अगली फसल की बुआई करने के लिए अर्थ की जरूरत होती है, तो अपनी फसल है वो औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें भी त्वरित कदम उठाना चाहिए कि फसल जो है कटने से महीना भर पहले टोकन कटने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। जब भी फसल कट के तैयार हो जाए सीधा एमएसपी पे बेच सकता है, ताकि किसान को आर्थिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। और अब बात ये आ रही है कि एक टोकन पे कितने हैं मूंग तुल सकते हैं। तो पिछली बार जैसे 40 क्विंटल किए थे, इससे पहले 25 थे, तो इस बार अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई।